मैं तहे दिल से आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि इतना एक अच्छा कार्यक्रम तिरंगा यात्रा पे अपन ने किया है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की और विकसित भारत की एक संकल्पना चल रही है। लेकिन जितना हम आगे जाते हैं हमको अपने पुराने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज आजादी, जिस आजादी में हम लोग खुली सांस ले रहे हैं, ये आजादी देश के उन शहीदों ने दी है जिन्होंने अपनी जवानी देश के न्यौछावर कर अपने परिवार की चिंता नहीं करी और ये आजादी उन्होंने जाति से, समाज से, धर्म से ऊपर उठकर केवल देश के बलिदान होने की प्रेरणा इस बात से ली कि भारत को, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करना और एक ऐसे नए देश को बनाना है जिसमें सबका स्थान होगा, सम्मान का स्थान होगा, गरिमा का स्थान होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, भारत मजबूत होगा, आर्थिक रूप से तरक्की होगी। और इसलिए ये तिरंगा यात्रा केवल सड़क पे मोटरसाइकिल से निकलने की यात्रा नहीं, ये संकल्प का अवसर है। ये अवसर भारत को मजबूत बनाने का है। और आज अभी तो हमारी भिवाड़ी में तिरंगा यात्रा है, इसके बाद अलवर में है, कल खैरतल में है, लेकिन लगातार इलाके में आप सबके साथ मिलकर के हम विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। संजय जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके प्रयास से अलवर में हमने पिछले दिनों एक साथ 8000 पेड़ लगा करके एक रिकॉर्ड करने का काम किया है। और विशेष रूप से अपनी धरती को हरा भरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान को चला रहे हैं। मैं चाहूंगा, भाई संदीप दायमा जी बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि बाबा मोहन राम के आसपास की जो पहाड़ी है, डॉक्टर रूप सिंह जी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब जी भी बैठे हैं, उस पहाड़ी के ऊपर भिवाड़ी के लोग संकल्प लेकर के एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और वन विभाग की तरफ से भी हम पूरी समर्थन और मदद देने का काम करेंगे। आज तिरंगा यात्रा के अवसर पर मैंने भिवाड़ी के अपने सांसद सुविधा केंद्र का भी प्रारंभ किया है। ये सब आपकी ताकत के साथ ही संभव हो पाया है। मैं चाहूंगा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक पूरे दिन ये कार्यालय आपकी सेवा के लिए रहेगा। देश भर में मेरा जाने का और काम करने के लिए मुझे लगातार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में मेरा संपर्क न छूटे, मेरा संवाद न छूटे। अभी भी कल मैं महाराष्ट्र से कल विश्व हाथी दिवस था, उससे रायपुर और रायपुर से रात को आने के बाद मैं तिरंगा यात्रा में आपके दर्शन के लिए आया हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखना और ये मान करके चलना कि अलवर और अलवर का विकास ये हमारी प्राथमिकता का विषय रहने वाला है। और इस बार भी बजट के अंदर हम भिवाड़ी के एसटीपी के लिए और पैसा लेकर के आए हैं। हम भिवाड़ी में गर्ल्स हॉस्टल के लिए महाराज जी यहाँ बैठे हैं, उनकी अनुशंसा पे हॉस्टल के लिए भी पैसे आए हैं। भिवाड़ी में स्किल को लेकर के भी काम होने वाला है। और मैं मानता हूँ कि मैं लगातार आने के बाद भिवाड़ी में जो पानी की समस्या, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। DRCP की योजना में हमारे अलवर का ये वाला जो हिस्सा विशेष रूप से बहरोड और खैरतल नहीं था, हमने उसको जुड़वाया। लेकिन मैं परमात्मा को भी बहुत परमात्मा को भी धन्यवाद दूंगा कि साबी हमारे बिना प्रयास के अभी छोड़ावास आ गए। और इस बार तो इतनी अच्छी बारिश हुई कि हमारी दोनों नदियों में, साबी में और रूपारेल में, और डॉक्टर साहब और महाराज जी प्रार्थना करेंगे तो ये नजदीक आज की बारिश से और काम बढ़ जाएगा। और इसलिए लेकिन
परमात्मा की मेहरबानी होने के साथ भी हमारे को उसके दिए हुए संसाधनों का उचित उपयोग करना होगा। और इसलिए पानी की समस्या के लिए हम निश्चित रूप से लगेंगे, स्किल के लिए और बाकी विषयों में आगे लेकर कदम से कदम मिलाकर के आपके साथ चलेंगे। और ये सांसद सेवा केंद्र आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। जय हिंद, जय भारत।